मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:46 से और मैं निकालने वाली हूँ आप गाय का दूध। आ जाओ ना, एक बार बांध के दो ना राहुल, गाय को बांध के दो। तो एक ही मन्नत के देखो ना, हर कहीं कलाकारी करती है, हर कहीं इसको ड्राइंग का इतना शौक है ना कि कहीं भी स्टार्ट हो जाती है, दीवार, घर की दीवार, सब जगह पे। राहुल खोलेंगे, बांध के भी देंगे राहुल। आज जो ना राहुल भी घर पे है क्योंकि आज है संडे। मैं देखो आज है संडे, इसलिए घर पे है सारे। तो क्या यार, तो कुछ नहीं, बैठते एक बार थोड़ी देर के लिए नीचे, पता नहीं कब आके गाय खोल के देंगे और मिलते आपसे फिर थोड़ी देर में। हीरो राज आगे खोलते हुए, पीछे मनवी का खुद देखो। क्या कर रहे हो? है शरीर में लक्षण इतना फाइटिंग करने लायक। ऐसे नहीं छेड़ना चाहिए गाय को, पता है, कभी भी बांधो ढंग से बस। गाय को बांधना राहुल, गले से। मैं नहीं निकालती, फिर आप निकालो। फिर गाय बांध के दो। एक माँ मेरी बेटी गिर रही है, बांध के दो एक बार गाय को अच्छे से। छोटा बच्चा गाय देखता है। गाय से कैसे डरती है। डर रही? जाओ प्यार करके ना, जाओ प्यार करके ना जाओ। गाय से तो इस खौफ खाती है मैडम जी। बांध लिया। क्या पनीर नहीं खा रही है गाय? तो घास में घुस गई यहाँ पीछे। मत करो बेटा, पानी मत खेल, गंदा करोगे। दूध निकाल। ऐसा क्या फोटो खींचा ला मैं खींचता हूँ अपने मोबाइल से लो। अच्छा दो तो शक पकड़ रहे हैं नीम से थी मजा। अरे यहाँ है यार, ये मेरे को हमारे लाड़ा जी शर्माते हुए बोला। कैमरा अच्छा तुम आप लोग बताती हूँ मैं कहाँ गई थी। मैं ना यहाँ ऊपर पड़ोस में आज जो है ना बैसाख का दलोज है, यहीं 2 कदम, घर के 2 कदम ऊपर पे। तो वहाँ पे जो ना फूल देने गई थी। पापा आए एकदम से, तो पापा ने बोला फूल देने जाओ। तो हाँ, फूल देने गई फटाफट से यहीं से ऊपर ही। तब कुछ भी शूट नहीं कर पाई। उससे पहले जो ना मैं सफाई कर रही थी और अभी तक जो है ना टाइम 1:31 हो रहा है और मैंने ब्रेकफास्ट तक नहीं किया अभी तक। तो मैं जो है ना अभी तक सफाई करने में बिजी हो गई और एकदम से पापा आ गए। पापा ने फूल देने जाओ बोला और फटाफट से टोपी पहना और ऐसे ही निकल पड़ी, स्वेटर चेंज किया, बस निकल पड़ी। तो ये बाकी अब जाके जो ना ब्रेकफास्ट करके पूरी वगैरह खाते। बाकी मन्नत ने तो खा लिया था और अभी जाके ना मनविका को सुला दिया। वहाँ ऊपर भी खाने के लिए बोल रहे थे, जहाँ पर दलोज है आज भूसा का, वहाँ पे भी। पर ऐसा था मेरे को यहाँ पर टेंशन हो गया, तो कि जब मैं जा रही थी ना तब मनविका रो रही थी। मुझे लगा कि मनविका रो ही ना रो, अभी तक रो ही ना रही हो। तो इसलिए जो ना मैं वहाँ से ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आई। वहाँ पर तो खाना भी चला था दिन का, बट मैं उससे घर में जाके कर लेंगे कुछ, एक बार जाते दिया पटाखे वगैरह, इसलिए मैं आ गई घर। और अब जाके जो ना ब्रेकफास्ट करती हूँ। क्या करूँ यार, ब्रेकफास्ट भी समझ नहीं आ रहा है। अब खाने के टाइम में ब्रेकफास्ट क्या करूँ? पूरी यहाँ चाय बना के खा लेती हूँ, चाय के साथ पूरी। मतलब खाएंगे ना चाय के साथ पूरी? हाँ बोलो ना।
मन्नत और हम दोनों खा लेते। अब मनविका को सुला दिया मैंने। तो गाइस खुमानी उठा के ला रही हूँ मैं खेत से। एक बाल्टी वहाँ पर उठा के रखा है और ये पुरानी खुमानियाँ सुखाने के लिए। मेरे को ना कुछ ये जचा नहीं है ऐसे खुमानी सुखा के। पापा ने ऐसे ही ऊपर इसके ऊपर लेंटर के ऊपर इस तरह तो यहाँ पे सुखा दिया मैंने खुमानी को तरपाल के ऊपर। नहीं तो पापा ने ना वहाँ पे सीमेंट के ऊपर लगा के ना सारे खमानी, आधे से ज़्यादा खमानी तो ख़राब ही हो गए। और अभी जाके जो ना मैंने जितना खमानी में उठा के लाई थी उसको मैंने यहाँ सुखाया। उसके अलावा जो थोड़े बहुत वहाँ से उठने वाले थे उसको यहाँ पे सुखाया। लेंटर पे सुखाएंगे तो सोचता ना इसका जो मिट्टी होता है ना फिर वो आ जाता है खाने में और अच्छे से सूखता भी नहीं है। सारे खमाने जो है नीचे चिपक गए, इतने खमानी ख़राब हो गए वहाँ पे। और ये खमाने देखना कितने अच्छे से सूखेंगे। तो खमानी का काम भी ख़त्म हो गया, बस इतना ही बचा था खमानी। ये हो गया खमानी ख़त्म। अब जो है ना चुल्लियाँ हैं, दुनिया भर का चुल्ली उठाने का रह गया। अब चुल्ली जब झाड़ेंगे तभी उठाएंगे। आज तो मुश्किल क्योंकि पापा ना दलोज काम पे गए थे। ये भी पहले झाड़ के दिया खमानी भी पापा ने। और सच में बहुत थक गया। आ जाओ आ जाओ मम्मा, क्यों उछलते हुए आ रहे फिर? आ जाओ हैंड लेके आओ। और देखो मैडम जी सोई थी, सो के उठ के कैसे आ गई। इतनी जल्दी उठना तो किसने बोला फिर आपको उठने का? इसने उठा दिया मैडम जी ने, है ना। जाओ पानी वाला बंद करो बेटा, जाओ। अब क्या सुना, अब तो टाइम पता कितने हो रहे मन्नत, 4 बज गया है ना बेटा। तो यार अब हो गया खमानी का काम भी क्लोज। अब रहता है चुल्ली, दुनिया भर का भी चुल्ली का काम पता नहीं कब क्लोज हुआ है। मुझे ना एक चुल्ली उठाते वक्त इतना दांतों में आता है ना, उसको मुझको सबसे ज़्यादा ना आलस और ना सबसे ज़्यादा ऐसे वाला काम लगता है ये चुल्ली उठाना। क्योंकि ना इसमें ऐसे मिट्टी चिपकता है ना, मुझे बोलते हुए मेरा शरीर ऐसा हो रहा है जंग 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 मिट्टी चिपकता है ना, उठाने को मैं कैसा करता है शर शर, तो ऐसे वाला शर करता है मैं कैसा चुल्ली उठाने से ना। बाकी अब मैडम जी को थोड़ी देर, एक तो ये कभी गोद से निकल रही कभी गोद के ऊपर चढ़ रही है। अब जो है ना मैडम जी को नहलाते उसके बाद पेपर की तैयारी कराती। कल जो है ना लास्ट पेपर, उसका थोड़ा सा टेंशन फ्री होने का। कल जो मन्नत का लास्ट पेपर मैथ का है और अभी 2 दिन पहले जो पेपर था मन्नत का उसमें जो वो पेपर जो है ना इंग्लिश का पेपर था। और मैंने मन्नत को जो है ना मैथ पढ़ा के भेजा था। मैं इतनी पागल हूँ ना, मैंने डेट शीट तक चेक नहीं किया। जैसी मन्नत पेपर दे के आई ना स्कूल से, उसने मुझे ये बोला कि मामा परसों तो मैथ का पेपर है, बहुत आसान होता है बहुत आसान होता है। और मेरे माइंड में भी यही बैठ गया कि हाँ मैथ का पेपर है मैथ का पेपर है। और मैंने डेट शीट तक नहीं देखा और मैंने मन्नत को मैथ पढ़ा के भेज दिया। एक तो शादी भी था उसका, उसी उसमें इतनी ऐसे हो गई थी मैं, और ऊपर से मन्नत ने भी आके एकदम से मुझे बोल दिया। और मुझे लगा कि हाँ मैथ का ही पेपर होगा, क्योंकि हमेशा जो है ना मन्नत स्कूल से आके बताती है कि अगला पेपर कौन सा होता है, तो वो सही बताती है। पता नहीं इसने भी क्या सोची, मुझे मैथ का पेपर बोला और मेरा दिमाग नहीं चला कि एक बार मैं डेट शीट देख लेती हूँ। और मैंने भी इतना मैथ पढ़ा के भेज दिया और पता चला बाद में पेपर तो इंग्लिश का था, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग गया है ना मन्नत। कैसा गया इंग्लिश का पेपर? घटिया गया बेचारी, घटिया। पेपर देने वाली भी सच्ची कुछ नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं। और इंग्लिश का पेपर ना सबसे ज़्यादा टफ था ना मन्नत, उसके लिए मैं ऐसा सोची थी कि बहुत पढ़ाना पड़ेगा मन्नत को, बहुत ऐसा कराना पड़ेगा, रिवाइज कराना पड़ेगा। पर क्या करें, इंग्लिश में तो मैथ पढ़ा दिया ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब मैथ का पेपर कैसे देंगे आप? मैथ्स का पेपर बड़ा इजी है। मैथ्स का पेपर तो उस दिन भी इसने यही बोलते हुए स्कूल से, बहुत ईजी है मम्मा, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मैथ तो मैं ऐसा दूंगी। अगर ये उस दिन ऐसा नहीं बोलती ना तो शायद क्या पता मंदिर का। अच्छा उठो उठो, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है बोलते फिर तो अब करते ना इसको नहलाते हैं ना मैडम जी को, उसके बाद देखते क्या रहता है अब।